के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत सकारात्मक रही। अब पांचवें दौर की बातचीत 5 दिसंबर को होगी। इस बार की बैठक 2 दिन पहले हुई बैठक से लंबी चली और दोपहर करीब 12 बजे से शुरू हुई बातचीत रात तक चलती रही। लेकिन करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में अब भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पाई। यही वजह रही कि 5 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच बैठक का फैसला हुआ। बताया गया कि इस बार बैठक में 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए, जबकि सरकार की ओर से एक बार फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चर्चा से खुश दिखे और उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि उनकी हर बात सुनी जाएगी। भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है। खबर है कि बैठक में ज्यादातर किसान नेताओं ने अपनी बात रखी। कुछ मुद्दों पर उन्होंने अपनी नाराजगी भी दिखाई, जिनके बारे में मीडिया से बात करते हुए वो सरकार से खफा दिखे। सरकार हजे कारपोरेटर दे हमायत है, उन्होंने किसान मजदूर नहीं प्यारा। हालांकि किसान नेताओं ने ये बात मानी कि कुल मिलाकर सरकार के साथ उनकी बात सही ट्रैक पर है, लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया कि उनका आंदोलन अभी जारी रहेगा। कुछ बात आगे बढ़ेगी, आंदोलन तो बढ़ेगा। सुबह जब किसान नेता बस में बैठकर विज्ञान भवन पहुंचे तो अंदर जाने से पहले उन्होंने संकेत दिए कि वो सरकार के रवैये से तो खुश हैं, लेकिन अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं है। बैठक से बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने वही रुख दिखाया, क्योंकि चौथे दौर की बातचीत में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों के मुद्दे पर बात नहीं बनी। हालांकि सरकार की ओर से किसान नेताओं को भरोसा दिया गया कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उन्होंने सरकार से ये बात लिखित में मांगी। वहीं मंडियों के मुद्दे पर भी पेच फंसा हुआ है, क्योंकि किसान संगठनों को आशंका है कि इस कानून से सरकारी मंडियां कमजोर हो जाएंगी, जबकि सरकार ने किसान नेताओं को भरोसा दिया कि वो मंडी व्यवस्था को कमजोर नहीं होने देगी और किसान मंडी और मंडी के बाहर अपनी फसल बेचकर फायदे में रहेंगे। वहीं खबर है कि किसान संगठन कृषि कानूनों में 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे संशोधन करवाना चाहते हैं और इस बात पर अड़े हैं कि अगर संशोधन नहीं हुए तो कानून रद्द कर दिए जाए। यही नहीं, पता चला है कि 5 दिसंबर को सरकार के साथ होने वाली बैठक करने से पहले किसान संगठनों के नेता आपस में बैठक करेंगे और आंदोलन की आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले कृषि कानूनों पर हो रही बातचीत के बीच हुए ब्रेक में किसान नेताओं ने सरकार की ओर से दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया और अपने साथ लाया हुआ खाना खाया। किसानों ने अपना लंच बाहर से मंगवाया और उसे ही खाया। विज्ञान भवन के अंदर से जो तस्वीरें आई उनमें किसान नेता अपना खाना खाते दिखाई दिए, जिसे उन्होंने एम्बुलेंस से मंगवाया। एम्बुलेंस देखकर एक बार वहां हलचल मच गई, लेकिन बाद में बताया गया कि उसमें किसानों ने अपने लिए आंदोलन वाली जगह से खाना मंगवाया है, जिसे उन्होंने लंच ब्रेक में एक साथ मिलजुल कर खाया। विज्ञान भवन के अंदर और बाहर अचानक हलचल मची, इसलिए नहीं कि कोई बीमार है। इस एम्बुलेंस में खाना आया है, गुरुद्वारे से लंगर आया है। यही नहीं, चाय के समय उन्होंने अपने साथ लाई हुई चाय ही पी। वैसे तो विज्ञान भवन में सरकार की ओर से किसान नेताओं के लिए चाय और खाने का प्रबंध किया गया था, लेकिन माना जा रहा है कि किसानों ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए उस खाने को हाथ तक नहीं लगाया। इंतजाम तो अंदर भी है खाने का। खेती को मां समझ के करते हैं कि जब वो खेती हाथ से जारी होगी तो कौन किसान अंदर से खाना खाएगा। 2 दिन पहले केंद्र सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच जो बातचीत हुई थी, उसमें भी किसान नेताओं ने सरकार की ओर से की गई चाय और खाने की पेशकश ठुकरा दी थी। उत्तर कोरिया में महंगाई ऐसी बेकाबू हो गई कि लोगों के भूखे मरने की नौबत आ गई। ब्रिटेन के अखबार द डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में चावल की कीमत दुगनी होकर 8,000 वन प्रति किलो यानी भारतीय रुपयों में लगभग 650 रुपए किलो हो गई। हैरानी की बात यह है कि वहां सरकारी नौकरी करने वाले ज्यादातर लोगों की महीने की औसत तनख्वाह ही 4,000 उत्तर कोरियाई वन के करीब है। ऐसे में अब लोगों को भुखमरी का डर सता रहा है, क्योंकि इससे पहले उत्तर कोरिया में 1994 से 1998 के बीच पड़े अकाल में लाखों लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से जनवरी में उत्तर कोरिया और चीन की सीमा सील कर दी गई, जिससे खाने पीने की चीजों की सप्लाई ठप पड़ गई और हालात बिगड़ गए। इंदौर में खाद्य विभाग ने 40 लाख की काली मिर्च जब्त कर ली। एमपी के इंदौर में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने गोदाम में छापेमारी की और वहां से 40 लाख की काली मिर्च अपने कब्जे में ली। आरोपी की काली मिर्च में मिलावट कर उसे लोगों को बेचने की साजिश चल रही थी। केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों की सीमा को 70% से बढ़ाकर 80% कर दिया। इस फैसले के बाद अब लोग ज्यादा संख्या में विमानों पर सफर कर पाएंगे। बिहार की जमुई में सुरक्षा बल ने कामयाबी हासिल करते हुए एक नामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जवानों ने जंगल में नक्सलियों के एक ठिकाने को तबाह कर दिया। साथ ही उनके अड्डे से उन्होंने काफी सामान भी जब्त किया। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने 14 कुख्यात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया।
इनके पास से पुलिस को 20 मोबाइल फोन, 34 फर्जी सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड समेत काफी सामान बरामद हुआ, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को ऑनलाइन चूना लगाने के लिए करते थे। बिहार के वैशाली से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें पिटाई से नाराज लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया और हंगामा करते हुए सड़कों पर उतर आए। इन लोगों ने सड़क के बीच में कटा हुआ पेड़ रख दिया, जिसकी वजह से एक तरफ जाने वाली गाड़ियां रुक गईं। सड़क पर मौजूद भारी भीड़ की वजह से दूसरी तरफ की गाड़ियां भी आगे नहीं बढ़ सकीं और काफी लंबा जाम लग गया। हंगामा कर रहे लोगों ने पुलिस वालों पर मारपीट का आरोप लगाया। साइड नहीं मिला, डीएसपी साहब की गाड़ी पाछे था तो आया, मार का उठा कर ले गया। सड़क पर जमा भारी भीड़ और हंगामे की वजह से वहां घंटों तक जैम लगा रहा, जिसकी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को काफी मुश्किल हुई। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.5 टन कोकेन बरामद की। ये वहां अब तक बरामद की गई कोकेन की सबसे बड़ी खेप है। इस ड्रग्स को एक फैक्ट्री के गोदाम से बरामद किया गया। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनमें मिलिट्री का एक अधिकारी भी शामिल है। अब पुलिस इस कोकेन को कैसे लाया गया था और इसे कहां भेजा जाना था, इसकी जांच में जुटी है। अमेरिका के बॉस्टन से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ दमकल कर्मी अपनी जान पर खेलते हुए एक बच्चे की जिंदगी बचाते दिखे। वहां आग की वजह से एक महिला अपने 2 बच्चों समेत इमारत के अंदर फंस गई थी और तीसरी मंजिल पर फंसे इस परिवार के पास वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तीनों की जान मुसीबत में देख दमकल कर्मियों ने उन्हें खिड़की के रास्ते बाहर निकालने का फैसला लिया। इसके लिए दमकल की गाड़ी में लगी बड़ी सी सीढ़ी को तीसरी मंजिल तक पहुंचाया गया और फिर खिड़की का कांच तोड़कर बचाव अभियान शुरू किया गया। सामने आए वीडियो में 2 दमकल कर्मी एक छोटे बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ी के जरिए नीचे उतरते दिखे। आग उस बहुमंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी, लेकिन धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। यही नहीं, आग से निकलने वाला धुआं भी परिवार के घर में भरने लगा। ऐसे में अगर दमकल की गाड़ियों को वहां पहुंचने में थोड़ी भी देर हुई होती तो इस परिवार को